यूपी के महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने प्रधानों संग मिलकर जो बंधक बनाकर सनसनी फैलाने का काम किया, वह ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के धैर्य का जवाब देने की प्रतिक्रिया था। क्योंकि जिस विभाग के स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, उस विभाग द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना का धरातल पर हाल बहुत बुरा है। परेशान ग्रामीण और गांव की सरकार के मुखिया ग्राम प्रधान फरियाद लगाते लगाते थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। विधायक को वोट मांगने उन्हीं गांव में जाना है जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत सड़कें खोद डाली गई हैं, मगर पानी की एक बूंद नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में महोबा में ऐसा होना ही था। आई इंडिया ने राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद के गांव की हकीकत जानी तो यहां भी बहुत बुरा हाल सामने आया। ऐसे में महोबा घटना की पुनरावृत्ति अगर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पहले हम आपको सीतापुर के महमूदाबाद और गुंदलामऊ ब्लॉक के दो गांवों की रियलिटी दिखाते हैं। रहो कि टंकी लागी, पानी आई हर हर वही काहे नहीं बहा। हाँ लागे टंकी तो आवे पानी हर हर बहाए खूब। यहाँ अभी कुछ नहीं, सब तनके बूंद बूंद पानी नहाए छाटे के बिटिया बतो है कहाँ पठाई दी भरे। नल नहीं है गाँव में सही। अब पता हमका सका बहुत तकलीफ है पानी बिना। अब कैसे काम चला पता है? पैप बिछा जब टंके न लेंगे तो पानी कैसे आई? अब बताओ हम सब परेशान है। कहाँ से न पानी हुआ दूर दूर ले ले थी, पानी भर भर नहाई छाटी। साल भर लागे हो गए हैं टंकी के सब कर 1.5 साल और पानी यहाँ कुछ हो नहीं के न शुद्ध के कोई काम भी भवा है और न जो है वे जो लगते हैं टोटी न वह लगी है। तो हमका तो कोई मैं दिखाई नहीं रहे कि मैं पानी यही कहूँ बहुत तब वो अबे नहीं करी ना। हम काल नहीं मान भाई, जब 1.5 साल हो गए सब कहूँ पानी पहुँच गया है और यहाँ नहीं आवा ना भाई टोटल लगी है तो कहाँ उम्मीद दिखा थी पानी आवे के। इन लोग उधर नहीं सही कराया। ये किसने सही किया फिर? ये सब गांव वालों ने, कुछ हमने मतलब ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी से ऐसे ही सही करवा दे। भाई इस वक्त एक मुद्दा बहुत गर्म है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत के बीच। 200 विधायक को लेकर के वो पहुंचे थे और कहा था कि जहां पर जल शक्ति अभियान के तहत मिशन के तहत नाली या खोदी गई पाइपलाइन बिछाई गई और उसके बाद उस रोड को सही नहीं किया गया। आज हम सीतापुर के महमूदाबाद के ग्राम पंचायत कलवापुर जो नगर क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है वहां की दशा आपको दिखाएंगे। करीब 1.5 से 2 साल पहले पाइपलाइन बिछी थी, घरों में कनेक्शन नहीं है, घरों में कोई उसका मतलब नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। और जिन लोगों ने, जिस टीम ने इस रास्ते को खोदा था और पाइपलाइन बिछाया था, दोबारा उस पर कोई काम नहीं किया गया। खैर मनाइए कि यहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा स्वयं पैसे लगाकर स्वयं व्यवस्था करके इसको चमकाने का काम किया गया, तब ये रास्ता दुरुस्त हो पाया। हम आसपास के लोगों से बात करेंगे, ग्राम प्रधान से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कोई लाभ, कोई फायदा इससे मिल पा रहा है या खाली लाखों की कीमत का लगा हुआ प्रोजेक्ट सिर्फ हवाई है। तो अम्मा कोई पानी वानी आ रहा है इससे? नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। कितने समय से बना हुआ है? अरे हो गए 1.5-2 साल। 1.5-2 साल हो गए। हाँ। अच्छा, जब ये बनाया जा रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि घर का पानी आएगा या कुछ आएगा? हाँ तो कहा तो यही रहा कि पानी यही घरन जो है और क्या कह रहा है। तो पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण? कहा जानन भैया काहे नहीं आ रहा पानी नहीं आवा तो हम जाना था। अच्छा, पानी नहीं है, ठीक है। और यहाँ कुछ यूथ्स हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। एक योजना है, सरकारी पैसा लगा, आपके घर के पड़ोस में पाइपलाइन बिछी, अभियान ये था कि घर घर जल पहुंचेगा, घर घर स्वच्छ पानी पहुंचेगा। पानी पहुंच रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश, ये बताइए कि जब ये पाइपलाइन बिछी उसके बाद क्या हुआ? क्या इसको दोबारा जो रोड खोदी गई थी उसको बनाई गई? नहीं, अभी नहीं बनाएगी। नहीं बनाई गई? क्यों अम्मा नहीं बनाई गई? क्या मतलब ये कैसा मामला है कि जो जनता की सुविधा के लिए मामला है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है? इस पे क्या कहेंगे? अभी पर जब कोई कार्रवाई है नहीं है तो कोई चीज मिल नहीं रहा है तो पर और हम कहा कहीं पानी उधर नलकी डाली है तो मूंदी है, कहूँ पता ही नहीं है कि कहाँ नलकी है, कहाँ कनेक्शन है, कहाँ है। अच्छा, कई साल पहले पाइपलाइन बिछाई? 1 साल हो ही गए, दूसरा साल चल रहा है।
हाँ, दूसरा साल चल रहा है, 1 साल पूरा हो गवा है। 1 साल पूरा हो गया। हाँ तो ऐसे तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल गलत हो रहा है। हाँ, गलत तो हो ही नहीं रहा है, का सही हो ही रहा है। नलके नहीं पता है कहाँ से कहाँ पर ही है, तो पानी कहाँ से नहीं है। हाँ? जब सही नहीं नलकी दशा बीमा पार्टी मुंदी परी है, जब मैं नलके नहीं पता तो पानी का पता, नाली के अंदर जाए कि सड़क के ऊपर बहे, कोई पता है। ये तो जनता का पैसा है। हाँ, जनता तो पैसा है, सरकार खा रही, फ्री खा रही है। फ्री खा रहे। हाँ का चलिए खा रही। ठीक है, हम यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा भागो ना, अरे यहाँ आओ, बताओ तनिक बात बताए है बस खाली। ठीक है, बोलने से इनकार कर रही हैं। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा पाइप बिछावा गवा यहाँ, ठीक, और कहा गवा कि हर घर स्वच्छ पानी आई, पाइप तो बिछ गवा, पानी आवा का कहाँ हुआ नया आवा, कहाँ हुआ दिखा देने को। कई साल पहले पाइप डाला हुआ, कई साल साल भर होगी। साल भर हो गया। हाँ, तो इस तरह तो ये गरीब जनता का पैसा या लोगों का पैसा, इसका क्या उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अभी तो सब तुम जानो, हम काटे इंटरलॉकिंग के बारे में बता दो सब खोद के। अच्छा, तो अब खोद डाल दे, लौटे पटा हो नहीं आए। मतलब खोद के डाल दिया, पाटने भी नहीं हाँ, आए। खुद पाटे सब अपने अपने। तो मतलब खोद के डाल दिया, पाटने नहीं आए। आप ग्राम प्रधान हैं, पहली बात तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए कि लगभग कितने समय पहले यहाँ पे पाइपलाइन बिछी और फिर किस तरीके से वहाँ पे काम हुआ? क्या किसी एक घर में पानी आ रहा है? नहीं, पानी नहीं आ रहा है, 1.5 साल करीब हो रहा है। एक बार खोद के गए, पाइप लाइन डाली, उसके बाद सही से पटाई भी नहीं की, और जो खड़ंजा इंटरलॉकिंग लगी उसको खोद के वहीं डाल दिया। लोगों के द्वारा जो अपने अपने द्वारे मोहरे था, वो जो लोगों के द्वारा वो सही किया गया। ठीक है, कुछ हमने जो है सही करवाया, कुछ जो है जो खड़ंजे खुदे थे उन पे इंटरलॉकिंग लगवाई हमने, तो उस मायने में काम हुआ। बाकी इन लोगों द्वारा जो काम कराया गया वो खोद के डाल दिया गया, दोबारा उसे दुरुस्त नहीं किया नहीं, गया। कोई मतलब निकला? इतनी बड़ी टंकी लगाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, उसका कोई मतलब निकला पिछले 1-1.5 साल? कोई मतलब नहीं, सारा पैसा वेस्ट है, सरकार का सारा पैसा वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो देखिए, फिलहाल ग्राम प्रधान का कहना है। अच्छा, जब ये खोद के चले गए तो क्या ये सरकारी पैसे से आपने इसको पटवाया, साफ कराया, या स्वयं के सरकारी पैसे नहीं, कुछ लोग तो अपने स्वयं करवाए, फिर हमने इंटरलॉकिंग लगवाई, अपने सही करवाया उससे। ठीक, वो सरकारी पैसे से हमने दुरुस्त करवाया अपने गांव को। यहाँ देखो, खोदो खोदो प्रथा चल रही है, चाहे वो नगर हो, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो। जहाँ देखिए पाइपलाइन के नाम पे जो नई सड़कें, नई इंटरलॉकिंग, नई लिंक रोड बनी होती हैं, उनको खोद दिया जाता है और उनको पाटा नहीं जाता, जबकि नियम कहता है कि जैसे आप जो है रोड थी उसको वैसे बनाकर जाए। तो ऐसे में क्या चुनौती आती है ग्राम प्रधान के लिए, आसपास के लोगों के लिए? और दूसरी बात, कितनी आबादी वाली आपकी ग्राम पंचायत है? और फिर मैं यही सवाल पूछूंगा, कितने घर तक जल जा रहा है? यहाँ की आबादी करीब जो है करीब 1800 वोटर्स हैं। ठीक है, करीब होगी 3 हजार, अगर सब मिला लिया जाए 3 हजार आबादी होगी टोटल, छोटे बड़े मिला के। अब आप ये समझिए कि जो रोड खोद के डाल दी गई उसे नहीं सही करवाया गया, उसको या तो इन लोगों ने सही करवाया या तो प्रधान ने सही करवाया, मतलब लोगों की सुविधा के लिए। अरे यहाँ तक कि लोगों के पैर टूट गए, मतलब गिरे, ठेक लगी, पैर टूट गए लोगों के, ये दिक्कतें आई वहां पर। तो देखिए, पैर तक लोगों के टूट गए, लाखों रुपए खर्च हुए, हर घर जल पहुंचाने की एक थीम सेट हुई और उसका प्रचार प्रसार जोरों से हुआ। कहा गया घर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा, कोई भी घर जल की आपूर्ति से अछूता नहीं रहेगा। 1800 वोटर हैं करीब, प्रधान जी के अनुसार 3000 प्लस आबादी ग्राम पंचायत में रहती है और दावा है किसी एक घर में भी पाइप से, टंकी से पानी नहीं गया है। और आखिर जाएगा कैसे? वजह इसलिए है कि जो कि कनेक्शन ही नहीं मिले। पाइप को खोदा, रोड को खोदा गया, पाइप को बिछा दिया गया और छोड़कर चले गए। भला मानिए, गनीमत मानिए ऐसे प्रधानों की जिन्होंने इस बात को समझा, और कुछ लोग इससे चोटिल भी हो गए। अब फिलहाल
लोगों का दावा है कि इससे उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल रही है। तो क्या जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो इस विभाग के जिम्मेदार हैं, क्या इस पे कोई कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? फिलहाल अपने आप में बड़ा आरोप लग रहा है, बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है और ये जो मुद्दा है हर घर योजना का, वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं देश में ट्रेंड कर रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने तरीके से विश्लेषण में ले रही हैं और बता रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री और विधायक में आपसी गहमा-गहमी के बीच में ये मामला और प्रकाश में आया है। अब देखना होगा आगे किन किन गांवों में क्या कुछ निकल कर आता है। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। आई इंडिया अब आपको ब्लॉक गुंदरा मऊ के ग्राम पंचायत बरोई लेकर चल रहा है। यहाँ की जानकारी दे रहे हैं रिपोर्टर मोहित सिंह। हमारी मौजूदगी आज विकासखंड गुंदला मऊ के ग्राम पंचायत बरोई में है। आज गांव की स्थिति क्या है? जो जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोदी गई, उसके बाद पाइप डाली गई, लेकिन उसको बराबर नहीं किया गया। उसको भी ग्रामीणों की दिक्कत बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और गांव में इतनी गंदगी है कि देखने लायक है। उसके बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो स्कूली बच्चे हैं वो कई बार फिसल कर गिर जाते हैं, जो दिक्कत ग्रामीणों के लिए बनी हुई है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या क्या दिक्कतों से उनको गुजरना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुधीर जी। सुधीर, क्या समस्या है? ये यहाँ गंदगी है साहब, नाला नहीं बन पा रहा है, प्रधान लोग नहीं बनवा रहे हैं जल्दी। इसकी वजह से पानी सड़कों में भरा रहता है? हाँ जी। सफाई कर्मी वगैरह आते हैं गाँव में? नहीं आते हैं हाली। जो ये सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, ये बरोबर भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए नहीं, जब खोदने आए थे तो उनसे बोलते कि हाँ इसको बराबर करके जाओ। अरे बराबर ये ऊपर ऊपर मसाला डाल दिया है, फिर कहे माटी के ऊपर डाल दिया मसाला। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की आपने नहीं की? नहीं, आप कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? सुधीर जी। सुधीर, आपका क्या नाम है? लाल जी। लाल जी, क्या समस्या है गांव में? समस्या है सब है, पानी सानी के भरा सब रोड पर है। अच्छा, हैं? आने जाने में दिक्कत हो रही है? और निकास है, पानी दिक्कत होता है। और जो ये जल जीवन मिशन के तहत जो पाइप डाली गई, तो सड़कों में बराबर की गई, नहीं बराबर की गई? बराबर नहीं बहे। अच्छा, ऐसे ही खुदी पड़ी है सड़कें? हाँ, सब वहाँ पर ही है। पूरे गांव का हाल यही है? क्या नाम है आपका? लाल जी। लाल जी, क्या नाम है जी आपका? रामपति। रामपति, हाँ, क्या समस्या है? हमारे घर मकान गिरे वाला है और पानी कहूँ निकास नहीं, सब टोला भर के पानी जा रहा वही तीर है और प्रधान कहूँ निकास नहीं बनाए रहे हैं और घर हमारा चहला बिल्कुल ही गया है, बिल्कुल गिरे वाला है। क्या घर के पास में पानी भरा रहता है क्या? घर के पास में सड़क के वह किनारे है भरा रहता है। अच्छा, इसके लिए प्रधान से बोलती हैं इसको पानी निकालने कुछ बनाए रास्ता? तो कहीं बनाए जीवा तो के औते नहीं, फिर सुनवाई नहीं करते, कहीं बनाए जीवा और सुनवाई नहीं करते हैं, यहाँ फिर बैठ जाते। पूरे गांव में यही गंदगी ऐसी ही है या? पूरे गांव के नहीं जानते, हमारे है ऐसे टोला में है, हम जाने देना, पूरे गांव में हम जाते नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधा। क्या नाम है? राधा। राधा, क्या समस्या है? समस्या पानी के रही है और नरिया साफ हो जाए और पानी निकला चला जाए, सड़क पार नाली बन जाए। सड़कें जो खुदी पड़ी हैं इसके लिए? तो नरिया खुदी पड़ी है, माटी सीमेंट नहीं पड़ी, मोरंग नहीं पड़ी। इसके लिए बोलती प्रधान है गांव के, ब्लॉक पे जाती ही बताते। हाँ, तो प्रधान हो जाए, उतना नहीं बनता ही नहीं, तो हम क्या करें? और सब कोई कचड़ा नहीं करे और रपटे के गिरते लड़का बिटिया पढ़े जाते। प्रधान गांव में आते नहीं, लेकिन जब कोई ग्रामीण उनसे कहता है, शिकायत करता है, तो बस टाल दिया जाता है कि हाँ ठीक, इसकी जो समस्याएं हैं। शादी में 5 तारीख है और वही आए हैं नहीं साफ करे, कब नरिया साफ करे? मेहमान हमारे ही हैं और पानी नहीं निकास दी, तो क्या करे? मजबूरी। किसकी शादी? लड़की की शादी? लड़का के रही। अच्छा, ये 5 तारीख तिलक है, छक्का बारात है, बताओ ये चहला में गंदे में मेहमान नहीं करे हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, अगर देखी जाए तो शादियां भी हैं और आए दिन ग्रामीण जो हैं वो गिरते रहते हैं। इस चाला जो सड़कों पे भरा हुआ कीचड़ है और समस्याएं सबसे बड़ी बीमारी को लेकर के है कि अगर गंदगी इसी तरीके से भरेगा तो गांव में बच्चे भी छोटे हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको बीमारी का खतरा ज़्यादातर है। हालांकि इस विषय पर ग्रामीणों ने जब शिकायत भी की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार प्रधान से कहा गया, लेकिन प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं यहाँ के, वो भी मौजूद हैं।
हम इनसे जानते हैं, इन्होंने जो कल मीटिंग हुई है ब्लॉक पर उस मीटिंग में भाग भी लिया और ये अपनी गांव की समस्या जो है उन्होंने रखी। जानते हैं क्या इनको प्रावधान मिला, वहाँ से क्या आश्वासन मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं भरौना और बरोई से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मैंने कई बार इस गांव के नाले के लिए कार्य योजना भी दी, कार्य योजना की लिस्ट बना करके दिया, प्रमुख जी को दिया। प्रमुख जी ने अभी तक कोई कार्य नहीं करवाया। कम से कम 2 साल पूर्व की बात ये बता रहा हूँ। और कल भी मीटिंग थी, नई प्रमुख हमारे यहाँ बनी हुई हैं, क्योंकि प्रमुख जी जो थी पहले नमिता अवस्थी जी का देहांत हो गया था। इसके बाद किरण अर्कवंशी जो हैं यहाँ की प्रमुख बनी। तो कल बैठक हुई हम लोगों की, बीडीसी लोगों की, जिसमें मैंने मुनिंद्र अवस्थी जी जो हैं उनके प्रतिनिधि जी हैं, उनसे मैंने फिर इसको लेकर कहा। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो बन पाएगा तो बन पाएगा, नहीं तो अब टाइम रह नहीं गया है। तो कहीं आपने पहले क्यों नहीं बताया था? तो हमने कहा कि कई बार आपसे सूचना भी की, डायरेक्ट मुझसे भी बताया और लिखित में भी दिया, लेकिन अभी तक हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है। और हमको जनता जो है कहती है कि आप यहाँ के बीडीसी हैं, क्या क्यों नहीं करवा रहे कार्य, नाला क्यों नहीं बनवाए, गांव की सफाई क्यों नहीं रही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये जल जीवन मिशन के तहत जो गांव में इधर उधर सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, इसके लिए क्या कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं की आपने? जी, अभी तक 2 साल कम से कम खुदे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। कुछ ज़्यादा प्रयास किया गया तो जिस नाली आरसीसी खड़े हैं कुछ उसमें की बनाई गई थी, बाकी पूरे गांव इसी प्रकार से खुदाई की हुई पड़ी है, कोई मरम्मत नहीं हुई अभी तक। कोई मरम्मत नहीं करने वाला। सड़कें भी खुदी पड़ी हैं और नालियों में काफ़ी कचरा भरा हुआ है, सड़कों पर पानी है। आखिर ग्रामीण जाएँ तो जाएँ कहाँ? जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं और जो ब्लॉक पर बैठे हैं अधिकारी, उनसे कहा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। तहाँ जो देखा जाए तो ग्रामीण कहाँ से जाएं। हालांकि ये रिपोर्ट ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर के दिखाई जा रही है, दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं सड़कें जो हैं खुदी पड़ी हुई हैं, पाइप तो डाल दी गई लेकिन सड़कें खुदी पड़ी हैं ऐसे ही। ये समस्याएँ ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि हमारे साथ बुजुर्ग एक हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनको दिक्कत, सड़क खुदने से क्या समस्या आ रही है। गिर पड़ी थी हम यहाँ 2-4 जगह गिर चुके न है, और का हम पंचायत को सफाई नहीं करते हैं, ना बनवावा है नहीं है, का जना का बत्ते हम परेशान हैं सब लोग। मोहरे ने कह रहे खुदा पर रहा है और गंदगी वाह हो रही है, बच्चे हुई जाते हैं हम लोग के। और का है यहाँ समस्या है और कोई नहीं सोचते है कि बनवा दिए सरकार, ये काहे के लिए है? नहीं तो आपने इसकी शिकायत प्रधान से करती या जो ब्लॉक पे अधिकारी बैठे हैं उनसे करते हैं? उनसे कहाँ भाई कोई करेगा, वहीं जब आवत तो उनसे कहा तो वही लोग कहते बनवा बन जाई सफाई हुई जाई। प्रधान यहाँ गाँव में रहता ही नहीं है। प्रधान गाँव में नहीं रहते हैं? तो आपने ऐसे प्रधानों का है चुना कि वो गाँव में नहीं रहते हैं? रहता ही नहीं, बाहर रह दिए, उनका चुनाव ही नहीं करवा। ऐसे प्रधान का जरूरत बनाए क्या गांव में, यहाँ जब कोई काम नहीं हो रहा। उम्मीद आपने की थी कि प्रधान चुनेंगे तो गांव का विकास करेंगे, लेकिन प्रधानी जीतते ही वो गांव छोड़ के चले गए। हाँ, वही बाहर रहते हैं, बन लखनऊ कहूँ दिल्ली लखनऊ। हम लोग क्या यहाँ खाली यहाँ सफाई कर्मी भी गांव में नहीं आते हैं। गांव में वही नहीं आवती है, महीना 2-4 महीना हुई जाती नहीं कोई आवती है देखे। जब उनसे कहा तो कहिए सफाई हुई जाई, हैं सफाई हुई जाई, कब लोग सफाई कब करी हो। हालांकि जो ग्रामीण हैं इन्होंने अपना प्रधान चुना था कि जो गांव की समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्रधान बने वो गांव की समस्याएं भूल करके शहर चले गए। हालांकि ग्रामीणों को जो दिक्कत हो रही है वो अब उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि गांव में जो सड़कें हैं वो भी सारी खुदी पड़ी हैं, नालियों में कचरा भरा हुआ है और सड़कों पर पानी बह रहा है, जिस वजह से इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कई ग्रामीणों ने जो बातचीत की, उनकी यही समस्या है कि जो गांव की गंदगी है वो साफ़ हो जाए और सड़कों पर जो सड़कें खुदी पड़ी हैं इसकी मरम्मत हो जाए। क्या नाम है आपका? नको। अच्छा, क्या समस्या है गांव की? समस्या ये खुदा पड़ा है, दिक्कत है। अच्छा, सबको दिक्कत है कहीं नहीं। ठीक, लड़के गिर गए से कौन झेलेगा? आप इसकी शिकायत आप करते प्रधान से करते या जो क्षेत्र प्रधान है नहीं, क्या करें? अच्छा, प्रधान नहीं है। आए जीत गए, चले गए बाहर,
कौन झेले? लड़का है। अच्छा, ये जो सड़कें खोदी गई, पाइपलाइन के डाली गई, तो क्या घर तक पानी पहुंचा, नहीं पहुंचा? पानी क्या पानी पहुंचा है? पानी पहुंचा है, लेकिन नाली जहाँ खड़ी पानी पहुंचा है, गंदा है। अच्छा, पानी साफ नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, आप समझिए। सारी समस्याएं जो हैं ग्रामीणों को, सिर्फ 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो मुसीबत बनी हुई हैं। एक तो जो सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, और दूसरी जो नालियों में कचरा भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हमारे सहयोगी के साथ मोहित सिंह, गुंदला मऊ से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत दावा था कि हर आंगन तक साफ पानी पहुंचेगा, ग्रामीणों की प्यास बुझेगी, लेकिन मिशन की हकीकत जो है वह सामने आ चुकी है। बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को की गई थी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से की थी। इसकी शुरुआत देश के 256 जल तनावग्रस्त जिलों में जल संचय को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को पीने योग्य शुद्ध पानी का कनेक्शन प्रदान करना था, जबकि मौजूदा समय वर्ष 2026 का 1 माह बीत रहा है, पर अभी तक गांव को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और तो और आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत सीतापुर में 2 पानी की टंकियां भर कर गिर गई। पड़ोसी जनपद लखीमपुर में भी पानी की टंकी गिर चुकी है। तो आप इसकी गुणवत्ता पर तो जो सवाल उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन गांव में जिस तरीके से काम करने वाले इस योजना के तहत ठेकेदार हैं, उनकी मनमानी इस कदर है कि सड़कों को पूरी तरीके से खोद दिया जा रहा है। गांव आने जाने वाले लोगों को इतनी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, और वो फरियाद करते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो अति हो गई थी लोगों में आक्रोश की। प्रधान इस कदर परेशान हैं कि वो गांव के विकास को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, और जब चुनावी वर्ष आता है तो इस दिशा में ज़्यादा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसे में जो जल जीवन मिशन योजना के तहत सड़कें खोदी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके चुनावी उस पर असर डाल रही हैं। अब जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जब विधायक जी जाएंगे तो उस गांव का हाल क्या होगा? तो जब इतनी नाराज़गी लोगों में है, तो नाराज़गी तो मंत्री जी पर फूटनी ही थी। अब ये नाराज़गी की शुरुआत हो चुकी है। अगला निशाना कौन बनेगा, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि मंत्रियों पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि एक तो वो किसी काम के नहीं, उनसे कोई अपेक्षा करे ज़रूरत की चीज़ों को लेकर, ज़रूरत की समस्याओं को लेकर, वो किसी मायने में उसे दूर कराने में दिलचस्पी लेते ही नहीं, या उस लायक नहीं अपने आप को समझते। ये बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर अधिकारी राज इस सरकार में चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो यहाँ भी अधिकारियों के प्रति लोगों की नाराज़गी है, तो अब मौका है मंत्रियों से उसका जवाब तलब करने का, जिसकी शुरुआत महोबा में हो चुकी है। अगला निशाना कौन बनेगा, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। अब देखना होगा आगे चलकर क्या कुछ होता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।